सबसे पहले यह है कि निराला भारतीय चेतना के सबसे समर्थ कवि हैं और इस शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि भी निराला ही हैं। लेकिन निराला का निजी जीवन बड़े संकटों में गुजरा। वे राम सहाय तिवारी के बेटे थे और पिता महिषादल स्टेट बंगाल में राजा की फौज के सिपाही थे। निराला जब 3-4 वर्ष के थे तो उनकी मां नहीं रही। राम सहाय उन्हें अपने साथ महिषादल स्टेट ले गए। निराला बंगला जानते थे और अंग्रेजी, हिंदी के बारे में उनका बहुत ज्ञान नहीं था। इसलिए जब निराला के पिता वापस अपने गांव लौटे गढ़ाकवाला, तो वहां पर उन्होंने डलमऊ की मनोहरा देवी से निराला का ब्याह किया। जब पत्नी से पहली बार ससुराल में ही कोहबर में भेंट हुई तो उसने तुलसीदास की तारीफ। हर बार पत्नी तुलसीदास की तारीफ करती। निराला ने एक दिन कहा, तुम बार बार ये हिंदी हिंदी करती हो, तुलसी तुलसी करती हो, क्या है तुम्हारी हिंदी में और क्या है तुम्हारे तुलसीदास में? मनोहरा ने गाकर सुनाया, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोमी जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, आजानु भुज सरचाप धरि संग्राम जित खरदूषणम, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना के माध्यम से पता चलता है। निराला ने कहा, मुझे लगा मनोहरा के कंठ में मृदंग बज रहा है। और निराला की एक बड़ी कविता है तुलसीदास जो इसी पर आधारित है। महिषादल और बंगाल में शक्ति पूजा होती है। बंगाल की शक्ति पूजा प्रसिद्ध है। निराला के दिल दिमाग पर बचपन से देखी गई शक्ति पूजा का प्रभाव रहा और जब उन्होंने हिंदी सीखना शुरू की तो बड़े बड़े हिंदी दानों को पीछे छोड़ दिया। मतवाला के शीर्षक निराला ने लिखना शुरू किए और फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में तो यह एक कहावत ही बन गई, कवियन माँ आला भा निराला गढ़ाकवाला का। गढ़ाकवाला का निराला कवियों में अव्वल हुआ। निराला 6.5 फुट ऊंचे, सिंदूर जैसे दूध में घोल दिया गया हुए ऐसा रंग वाले, अकेली लुंगी पहने हुए और फर्राटेदार चाल से चले जाते दारागंज इलाहाबाद की सड़कों पर अपने बाद के दिनों में जब वहां बस गए थे। इसमें सबसे दुखद स्मरण यह कराना चाहता हूं कि निराला की पत्नी का बहुत जल्दी देहांत हो गया। 2 बच्चे उन्होंने निराला को दिए, रामकृष्ण और सरोज। इनमें से सरोज का भी देहांत जल्दी हो गया तो उन्होंने सरोज स्मृति नाम की कविता लिखी जो बड़ी प्रसिद्ध शोक गीत मानी जाती है हिंदी की। फिर बेटी की मृत्यु के बाद निराला इलाहाबाद में जो रहना शुरू किया तो वे हर पेज की अनुवाद करके और रोजी रोटी कमाने लगे कलम के जरिए, मसीजीवी हो गए और फिर उन्होंने हिंदी की कविताएं लिखना शुरू की। इन कविताओं में संस्कृत निष्ठा इतनी महत्वपूर्ण है निराला की कि तबीयत प्रसन्न हो जाती सुनकर। तो निराला ने इलाहाबाद में रहते हुए इलाहाबाद में पैदल घूमना शुरू किया। एक घटना जरूर सुनाना चाहूँगा। एक बार उन्हें 2100 रुपया का पुरस्कार मिला। यह वह समय था जब 90 रुपये तोला सोना था और वो 2100 रुपया का पुरस्कार लिए बढ़िया रिक्शे में बैठकर चले आ रहे थे संस्था से। तो रास्ते में एक बुढ़िया ने कहा, बेटा हमें भी कछू मिल जाए। निराला तुरंत उतरे रिक्शे से, कहा कि अगर हम तुम्हें 500 रुपये दें तो कब तक भीख नहीं मांगोगी? उसने कहा कि हम साल भर नहीं मांगेंगे, और 1000 दूं तो कहते तो हम फिर 2 साल नहीं मांगेंगे। अच्छा तुझे 2000 दूं तो बुढ़िया ने कहा फिर तो मैं छोटी सी दुकान कर लूंगी, जीवन में कभी भीख नहीं मांगूंगी। निराला ने कहा जी 2100 रुपया पकड़।
और कभी भी भीख मांगती दिखी तो तेरा गला दबा के वहां प्राण ले लूंगा, तू निराला की माँ है, तूने कहा बेटा मुझे कुछ देते जाओ, आज का सारा पैसा तुझे। ऐसे अद्भुत दानी भी थे निराला, और बड़े गुस्सैल भी थे, मारपीट पर उतर आते थे, और अच्छे पहलवान थे, 6.5 फुट ऊंचे, और रोज कसरती बदन उनका, रोज कसरत करते थे, और 2-3 किलो रबड़ी तो वे मामूली तौर पे खा जाते थे। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के निराला को जब राम से संबंधित लिखना पड़ा कुछ, क्योंकि शक्ति पूजा बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है, और राम सबसे संकट के क्षणों में शक्ति की पूजा करते हैं। अद्भुत बात यह है कि शक्ति की पूजा करते समय कमल चढ़ाने का रिवाज है, और अगर कमल 108 कमल न चढ़ाए जाएं तो शक्ति प्रसन्न नहीं होती। रावण लड़ने खड़ा है मैदान में और शक्ति उसी की तरफ से है, रावण की तरफ से, तो राम दुखी हो जाते हैं कि अब युद्ध जीतना संभव नहीं। उनके सारे सहयोगी उन्हें सलाह देते हैं कि राम तुम शक्ति का आराधन करो, और जब वे शक्ति का आराधन करते हैं तो शक्ति प्रत्यक्ष होती हैं और फिर उन्हें जीतने का वरदान देती हैं और उनमें समा जाती हैं। अद्भुत है यह राम की शक्ति पूजा निराला की लिखी हुई, सुनिए। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का पराजय समर। आज का तीक्ष्ण शर विदित क्षिप्र कर, वेग प्रखर शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हो। विच्छुरित बहनि राजीव नयन, हत लक्ष्य बाण लोहित लोचन, रावण मद मोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शर भंग भाव, विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवंगद भीषण गवाक्ष गय नल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्दि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गीरित बहनि भीम पर्वत कपि चतुर प्रहर, जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर। लौटे युगदल राक्षस पदतल, पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। वानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह। चल रही शिविर की ओर, स्थविर दल ज्यों विभिन्न। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल। लक्ष्मण चिंता पल, पीछे वानर वीर सकल। रघुनायक आगे अवनी पर, नवनीत चरण। श्लथ धनु गुण है, कटिबंध त्रस्त तूरीन धरण। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रति लट से खुल। फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर, नैशांधकार। चमकती दूर ताराएं ज्यों कहीं पार। आए सब शिविर सानुघर पर्वत के, आए सब शिविर सानुघर पर्वत के। कुलपति जी का रेडी। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर, नैशांधकार। चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के, मंथर। सुग्रीव विभीषण जामवंत आदिक वानर। सेनापति दल विशेष के, अंगद हनुमान नल नील। गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने को। फिर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर। निर्मल जल ले आए कर पद छाल, नार्थ पटु हनुमान। अन्य वीर सर के गए तीर, करने संध्या विधान। वंदना ईश की करने को, लौटे सत्वर सब घेर राम को। बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर। सुग्रीव प्रांत पाद पद्म के महावीर। यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष। देखते राम का जित सरोज मुख, श्याम वेश है अमानिशा।
उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सुई, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। सेहरातन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्र पूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनी चर, ताड़का सुबाहु विराज शिरस्त्रय दूषण खर। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए संपूर्ण सम्मुख समग्र नभ को। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पर महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। लक्षंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना अट्टहास हंस रहा रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग आस्ति नास्ति के एक रूप गुणगण अनिंद। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद। या पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सबक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। युग चरणों पर आ पड़े अस्तुवे अश्रु युगल, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ। देखा कवि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। बैठे वे वही कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। ये अश्रु राम के मन में आते ही विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा बाष्प को उड़ा अतुल। शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। शत वायु वेग बल हुआ डुबा अतल में, शेर देश भाव जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में। महाराव वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजब प्रसार। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बड़ा अटल। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन कूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बड़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद्र स्वर बोले सम्मरो देवी। निज तेज नहीं यह वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर। अर्चना राम की मूर्ति मंत अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला से चर दिव्य भाव धर इन पर प्रहार। करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार, विद्या का ले आश्रय मन को दो प्रबोध। झुक जाएगा कवि निश्चय होगा दूर रोध, कह मौन हुए शिव पवन तनय में भर विस्मय। सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे,
यह लज्जा की है बात की माँ रहती सहस है। यह महाकाश है जहाँ वाष्यों का निर्मल पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धारे। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे ग्रह प्रभु पद फिर हुए दीन। राम का विशेषणानंद देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न बदन। वह नहीं देखकर जिसे समय समग्र वीर वानर तब भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर रघुवीर। तीर सब वही तूण में है रक्षित है, वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित है, वही सुमित्रा नंदन मेघनाथ जितरण है, वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर। अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर है, वही दक्ष सेना नायक है वही समर। फिर कैसे असमय हुआ उदय है भाव प्रहर, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण। तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण, कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय। तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय, रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार। जिसने हित कहते किया मुझे पादप प्रहार, बैठा वैभव में देखा देगा दुख सीता को फिर। कहता रण की जय कथा पार्षद दल से घिर, सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित पिक में बना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे ना इन्हें कुछ चाव ना कोई दुराव। ज्यों हों वे शब्द मात्र मैत्री की समन रुकती, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। कुछ क्षण तक रहे मौन, सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि, मित्रवर विजय न होगी समर। यही नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर हैं उधर उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। धस गया धरा में कपि गह युग पद मसक दंड। स्थिर जामवंत समझाते हुए ज्यों सकल भाग, व्याकुल सुग्रीव हुआ और में ज्यों विषम घाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा जो यों स्पंदित वातावरण विषम। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले आया न समझ में यह देवी विधान। रावण अधर्मरत भी अपना में हुआ अपर, वह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर शंकर करता में योजित बार बार शरण कर निशित। हो सकती जिससे संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है। जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, शत शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक। जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक। हत मंत्र पूत शर समृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र बार पर बार। विचलित लख कपिवरत क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झकझक झलकती बहिनी बामा के दृग त्यों त्यों। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त ज्यों बंधा में हुआ त्रस्त। कह भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर बैठे, बोले विश्वस्त कंठ से जामवान रघुवर। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। में भल्लसेन हैं वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय आएंगे, रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। खिल गई सभा
उत्तम निश्चय है भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, माता दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक माता समझो इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। कुछ समय स्तब्ध हो रहे छवि में राम निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दय ध्यान लग्न। हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। देखो बंधुवर सामने स्थित, जो यह भूधर शोभित शतहरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। दश दिक है समस्त हस्त और देखो ऊपर अंबर में, कुछ हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदीवर, कम से कम अधिक और हों अधिक और सुंदर। जाओ देवी दयो शाकाल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जामवंत से पथ दूरत्व स्थान, प्रभु पदरज सिर पर रखे हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। निशि हुई विगत नभ के ललाट पर, प्रथम किरण फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हरण। है नहीं शरासन आज हस्त तूणीर स्कंध, यह नहीं सोहता निबिड़ जटा दृढ़ मुकुट बंध। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यानधार। पूजो प्रांत जपते दुर्गा दश भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण, देवता स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। यह अंतिम जाप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयनद्वय। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए। बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हतचेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। यह है उपाय। कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे राजीव नयन। 2 नील कमल हैं शेष अभी यह पुरुष चरण, करता हूँ पूरा देकर माता एक नयन। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र बाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन।
जिस क्षण बंध गया बेधने का दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर, दक्षिण रहा हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध भाव अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती, वाम भाग दक्षिण गणेश, कार्तिक बाएं रण रंग राग। मस्तक पर शंकर, पद पद्मों पर श्रद्धा भर। श्री राघव हुए प्रणत, मंदस्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। नमस्कार।